नमस्कार दोस्तों, मैं यूके निराला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल निराला एडू पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विषय विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप पार्ट 1 को देख लें। और ये सभी मौखिक है तो इसे आप रोक कर कॉपी पर नोट कर ले। प्रश्न उत्तर यहाँ पे हम दे रहे हैं। पिछले वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दिया गया था, परंतु यहाँ पे सिर्फ प्रश्न और उत्तर दिया जा रहा है। मैं प्रश्न पूछूंगा और ये दोनों बच्चों में से कोई एक उत्तर देगा। प्रश्न नंबर 1, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण। प्रश्न नंबर 2, पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है। प्रश्न 3, ग्रेफाइट विद्युत का डैश होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। गोल्ड अर्थात सोना। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से किसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। लिथियम। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, इसे सोल्डिंग करते हैं। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? पारा तथा ब्रोमीन। प्रश्न नंबर 8, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहा का। प्रश्न 9, धातुओं की प्रकृति डैश होती है? उत्तर विद्युत धनात्मक। प्रश्न नंबर 10, लोहे की परमाणु संख्या कितना है? 26। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है? 24 कैरेट का सोना शुद्ध माना जाता है। प्रश्न 12, सिलिका क्या है? अर्थात सिलिका का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है? निष्कापन के लिए। प्रश्न 13, कार्बन एक डैश है? अधातु है। कार्बन एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 14, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अर्थात चौक, खड़िया यानी चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3। क्वेश्चन नंबर 15, नीला थोथा अर्थात तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा अर्थात तूतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O होता है। CuSO4 इंटू 5H2O अर्थात कॉपर सल्फेट तथा H2O का 5 अणु। प्रश्न नंबर 16, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? Na2CO3 अर्थात सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र Na2CO3 होता है। प्रश्न 17, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? H2SO4। प्रश्न 18,
निम्नलिखित में से कौन लवण है? ऑप्शन HCl, बी NaOH, सी K2SO4, डी NH4OH। K2SO4 अर्थात K2SO4 एक अच्छा लवण है। प्रश्न 19, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अर्थात जो वस्तु अम्लीय होता है उसके पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम। जो भी वस्तुएं अम्लीय होता है उसका पीएच का मान 7 से कम होता है। प्रश्न 20, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है अर्थात C12H22O11 होता है। प्रश्न नंबर 21, उदासीन जल का पीएच का मान कितना होता है? 7। उदासीन जल के पीएच का मान 7 होता है। प्रश्न नंबर 22, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसके पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम होगा क्योंकि यह विलयन अम्लीय होगा, क्योंकि अम्लीय कोई भी पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। प्रश्न नंबर 23, दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऑप्शन अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। दूध से दही बनना में किण्वन की प्रक्रिया होती है, किण्वन। प्रश्न 24, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को डैश कहा जाता है? टिंडल प्रभाव। अर्थात किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। टिंडल प्रभाव, जो क्लास 9th में पढ़ना था। प्रश्न 25, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसके पीएच का मान कितना होगा? लाल से नीला कर देता है, इसका मतलब इसके पीएच का मान 7 से अधिक होगा अर्थात यह एक क्षारीय वस्तु है। प्रश्न 26, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। डैश के विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात CaOH2। टमाटर में कौन अम्ल होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, ऑक्सैलिक या ऑक्सैलिक। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है अर्थात CaOCl2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा इंतजार करें, इसका पार्ट 3 भी अपलोड हो जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया होगा।